हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट का ये बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर का नाम है धृतराष्ट्र की चिंता। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 का वीडियो जो अपलोड हो चुका है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर। तो अगर वो वीडियो सब नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देखना। एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सब अपलोड हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 का वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो जो कैरेक्टर क्या रोल प्ले किया है आगे चल के उसका महाभारत कहानी में उसका क्या भूमिका है, तो उसको बारे में जानने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं पहले रिकमेंड कर रही हूँ कि पहले जाके वो वीडियोज क्लास चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 का वीडियोज देख लेना। फिर उसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकती हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगी। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 धृतराष्ट्र की चिंता। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जब भी करूँगी, फिर और एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक वीडियोज में दोनों एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करने से वो वीडियोज थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसीलिए मैं दोनों पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, एक एक्सप्लेनेशन वीडियोज और एक क्वेश्चन आंसर वीडियोज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र जो महाराज हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, जब ये चौसर के खेल खेलने के बाद जब ये पांडव 5 पांडव और कुंती को जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास ये लोग उनको दिए थे, तभी उसके बाद धृतराष्ट्र का क्या चिंता पड़ गया था उसके बारे में ये कहानी में जानेंगे। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे, जब द्रौपदी और 5 पांडव 12 वर्ष की वनवास में गए थे, तभी धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? वो पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं वन में, बोल के चल के जा रहे हैं कि कोई रथ में जा रहे हैं, बोल के ऐसे पूछते हैं। तो मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं। वो तुम बताओ कि बोलो कैसे जा रहे हैं, बोल के वो पूछते हैं धृतराष्ट्र अपने ये जो महामंत्री विदुर से। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। युधिष्ठिर अपने मुंह को कपड़े से ढक दिए हैं और वो चल के जा रहे। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता भीमसेन अपने दोनों भुजाओं को, दोनों आर्म को, शोल्डर को निहार के, मतलब उनको देख के जा रहे हैं। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखरेता, मतलब कुछ बालू, मतलब कुछ रेत सैंड पकड़ के उसको वैसे फेंक फेंक के जा रहे हैं। और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए, फिर सहदेव पूरे उनके शरीर बदन पर पूरा धूल ही धूल मिट्टी लग के ऐसे जा रहे। क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे सब लोग जा रहे। द्रौपदी ने बिखरे हुए बाल को अपने केसों से, जो द्रौपदी अपने बिखरा हुआ जो केस को भी नहीं बांध के वो ऐसे खुला छोड़ दिए थे, क्योंकि उनका जो शपथ था कि वो जब तक दुशासन का लहू से उनका बाल को ये नहीं धोएंगे तो तभी तक वो उनका बाल को ऐसे ये नहीं बांधेंगे, वो ऐसे खुला ही रखेंगे, इसे प्रण लिए थे। तो तभी इसीलिए वो ये जो अपने केस को ऐसे नहीं बांध के वो ऐसे बिखरा के वो अपने चेहरों को उसको ढक लिया है। और आंसू बहाती हुई वो रो रो के ऐसे चल के जा रहे हैं। आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर को अनुसरण करके वो लोग जा रहे हैं सब लोग। यह सुनकर युधिष्ठिर की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठती है। इसको सुनकर विदुर से वो युधिष्ठिर की ये धृतराष्ट्र की चिंता ये सुनकर सभी 5 पांडव कैसे जा रहे हैं, द्रौपदी कैसे जा रही है, ये सब सुनकर विदुर से वो धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ जाती है। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि
आप पांडवों के साथ संधि कर ले। वो विदुर अपने ये धृतराष्ट्र से हमेशा वो बोल रहे थे कि आप ये पांडव लोगों से संधि कर लीजिए, उनको रोक लीजिए बोल के। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। इसी भांति वो धृतराष्ट्र को विदुर उपदेश देते थे कि आप ये सब गलत कर रहे हैं, उसको ये गलती को ये ठीक कर लेना चाहिए बोल के। विदुर की बुद्धिमत्ता को धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसीलिए शुरू शुरू में ये वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह उब गए थे। फिर वो जो विदुर हमेशा ऐसे धृतराष्ट्र को उपदेश देते थे, ये सही है, ये गलत है, ऐसे धृतराष्ट्र को ऊपर उनका विदुर का बुद्धिमत्ता बहुत ही प्रभाव पड़ा था। इसीलिए वो विदुर को शुरू शुरू में विदुर की बातें उनको सुना करते थे, फिर बाद में वो विदुर की बातें को अनसुना कर रहे थे। सुनते सुनते वो उब गए थे, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था विदुर की बातें, और उसको अनसुना कर रहे थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। एक दिन वो विदुर जो धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, तभी वो विदुर झुंझला दिए, मतलब विदुर की बातों को वो इतना अनसुना करके धृतराष्ट्र ने बोले कि तुम्हारी सलाह मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सलाह मत दिया करो बोल के वो गुस्सा होके बोल देते हैं विदुर से। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ, अगर तुमको जाना है तो तुम भी 5 पांडवों के साथ वन को चले जाओ बोल के विदुर को कहते हैं। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतपुर में वो विदुर क्या बोलने वाले थे वो बिना सुन के वो अंतपुर मतलब अपने राजमहल, अपने जो शयन कक्ष की तरफ चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। वो अपने मन में विदुर ने ये बोले कि ये अभी हस्तिनापुर, ये कौरव वंश का विनाश तो निश्चित ही है बोल के, सर्वनाश होगा ये हस्तिनापुर का, कौरव वंश का बोल के। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। तभी वो अपना रथ लेकर विदुर ने वही जहाँ पे वो पांडव लोग अपना वनवास व्यतीत कर रहे थे उसी तरफ चल पड़े। जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे वहाँ पे चल पड़े। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। जब विदुर चले गए हस्तिनापुर छोड़ के, वो पांडव जहाँ पे वनवास कर रहे थे वहाँ पे, तो तभी वो धृतराष्ट्र और चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। फिर वो सोचने लगे कि क्या मैं ये कर दिया, मुझे विदुर को नहीं जाने के लिए बोलना था बोल के। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। विदुर को अभी जो मैं भगा दिया तो तुम चले जाओ पांडवों के पास, मुझे तुम्हारा सलाह की कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे मत दिया करो सलाह। ये सब जो क्रोध में ये सब बोल दिए, तभी मुझे अब ये सोचकर मुझे परेशान, अभी चिंतित हो रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसे बोल दिया विदुर को बोल के। वो थोड़ा ये रियलाइज कर रहे हैं, अभी उनको पता चल रहा है ये भूल कर दिया बोल के। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया। फिर जो अपने एक जो संजय थे उनके दरबार में उनको बुलाए। जो आगे चल के जो महाभारत युद्ध होता है तभी वो श्री कृष्ण से वो उनको एक मतलब भविष्य में जो चक्षु मतलब दूरदृष्टि चक्षु उनको मिला था। तो तभी वो महाभारत में क्या हो रहा है बोल के, महाभारत युद्ध में उनको सब दृश्य हो रहा था, दृश्यमान। तो वो देख के वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे थे, वही संजय हैं। तो संजय को बुलाए और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। तो इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया। फिर वो संजय को बोले कि मैं विदुर को बहुत गुस्सा होकर उसके ऊपर बहुत बुरा भला कह दिया, इसीलिए वो गुस्सा होकर वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। तुम जाकर उसको समझा बुझाकर उसको हस्तिनापुर ले आओ बोल के वो संजय से कहते हैं धृतराष्ट्र ने।
धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम जा पहुंचे। फिर धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय भी वो जहाँ पे ये विदुर गए थे कि जो वनवास में जहाँ पे पांडव लोग रहते हैं वहाँ पे जाके पहुँच गए उसी आश्रम में। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता से साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे। फिर वो संजय ने विदुर से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा है, तो आपको लेने के लिए मुझे भेजे हैं बोल के वो कहते हैं महामंत्री विदुर से संजय ने। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। तो आप अगर वन से वापस नहीं जाएंगे हस्तिनापुर तो वो अपने प्राण त्याग कर देंगे बोल के बोले हैं। कृपया अभी लौट चलिए, कृपया अभी आप मेरे साथ लौट चलिए बोल के वो महामंत्री विदुर से कहते हैं संजय ने। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। फिर वो बाद में युधिष्ठिर और 5 पांडव से विदा लेकर वो हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े। संजय और विदुर संजय के साथ वो हस्तिनापुर चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया। जब वो हस्तिनापुर पहुंच गए तभी हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र के सामने गए तभी वो धृतराष्ट्र ने वो विदुर को अपने बड़े प्रेम से उनको गले लगा लिया और गदगद स्वर से बोले, निर्दोष विदुर, और बहुत ही ये बोलने लगे कि मेरे प्रिय विदुर बोल के वो निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला तुमको कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना बोल के वो अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे अभी क्षमा कर दो बोल के वो कहते हैं महामंत्री विदुर से। कौन? धृतराष्ट्र ने। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। इसी तरह एक बार एक महर्षि मैत्रेय ऋषि धृतराष्ट्र के महल में पहुंचते हैं, धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचते हैं। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किए थे महाराज धृतराष्ट्र ने उस अतिथि का, जो आचार्य जो महर्षि थे। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जंगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र और प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। फिर वो बोलते हैं महर्षि ऋषि से कि हाथ जोड़कर वो कि मेरे जो आप कुरु जंगल में जो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग मेरे प्रिय अनुज के पुत्र वो जो 5 पांडव को वहाँ पे रहते हुए तो देखा ही होगा बोल के वो कैसे हैं, कुशल में तो है बोल के पूछते हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। महर्षि बोलते हैं कि एक काम्यक वन में वो संयोग वशतः कोइंसिडेंटली वो मेरा युधिष्ठिर से उनका मुलाकात हो गया था, मतलब उनका भेंट हो गया था बोल के वो बोलते हैं। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलके उनके आश्रम में आए थे। फिर वन में जितने सारे मुनि ऋषि थे वो भी उनके आश्रम में आए थे, युधिष्ठिर के आश्रम में। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। जो हस्तिनापुर में जो कुछ भी हुआ था उनके साथ वो सब मुझे वो बताए थे युधिष्ठिर ने महर्षि को, यही उन्हें बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, इसी कारण से ही मैं आपके यहाँ पे आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप और भीष्म पितामह रहते हुए भी ये कैसे हो गया, इसको नहीं होना था बोल के वो कहते हैं। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। इसी अवसर में जब महर्षि ऋषि जब हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचे थे तभी जो ये सब बोले कि ये सब नहीं होना था, ये गलत हुआ है बोल के, तभी वहाँ पे दुर्योधन और मामा शकुनी भी वहाँ पे थे। उनकी ओर देखकर वो दुर्योधन भी सभा में मौजूद था और तभी उनकी ओर देखकर वो कहा, राजकुमार तुम्हारी, वो दुर्योधन की तरफ देखकर वो कहते हैं कि राजकुमार तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार
छोड़ दो। ये राजकुमार ये दुर्योधन, तुम लोग पांडवों को धोखा देना, ये इस विचार को छोड़ दो। उनसे बैर मत लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम उनसे संधि कर लो, नहीं तो आगे चल के तुमको तुम्हारा ही विनाश होगा, हस्तिनापुर का विनाश होगा, कौरव वंश का नाश होगा बोल के वो कहते हैं। ऋषि ने यूँ मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। फिर जब ऋषि ने उनको बहुत ही प्यार से दुर्योधन को समझाया, लेकिन इतना घमंडी दुर्योधन, नासमझ दुर्योधन ने उनकी तरफ कुछ देखा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुदरता, और जांघ पर ऐसे हाथ ठोकता और पैर से अपनी जमीन को ऐसे कुरेदता, मतलब ऐसे कुरेदता मतलब ऐसे खींचता है जमीन को। मुस्कुराता हुआ मुस्कुरा के ऐसे खड़ा रहा वहाँ पे। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि को बड़ा क्रोध हो गया, वो बहुत ही क्रोधित हो गए महर्षि। उन्होंने कहा, दुर्योधन याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा बोल के वो दुर्योधन को कहते हैं, तुम्हारा जो ये घमंड दिखा रहे हो मेरे सामने, इसका फल तुमको अवश्य मिलेगा, ये अवश्य तुम पाओगे, तुम्हारा घमंड का फल तुम्हें मिलेगा बोल के वो कहते हैं। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। इसी बीच में हस्तिनापुर में ये सब जो घटना हुआ था, श्री कृष्ण को भी पता चल गया। इन्हें यह पता चला कि 5 पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए, और 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए हैं बोल के उनको पता चल गया। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव लोग रहते थे, वहाँ पे श्री कृष्ण भी चल पड़े, वहाँ पे पांडवों से मिलने के लिए। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के बहुत सारे नेता, चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी उनके साथ गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था, और वे उनके बड़े श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से अश्रुधार बह चली। तभी बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने का बाद मेरा जीना वही बेकार है बोल के वो कहने लगती है द्रौपदी श्री कृष्ण से। इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं रहा, और आप भी मेरे न रहे बोल के वो कहती है। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से वो आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह आगे न बोल सकी, करुण स्वर में वो विलाप करती हुई, वो रोती हुई, वो द्रौपदी श्री कृष्ण द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बांधने के लिए बोले। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सभी को सबकी लाश से युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुमको जो जो अपमानित किए हैं, जो जो तुम्हारे इतना अपमानित तुमको मिला है, वो लोगों का खून मतलब उनका ये मृत्यु होगा, और वो लोग ये युद्ध में उनका शरीर से बहुत सारे रक्त का नदी बहेगा बोल के वो कहते हैं। पांडवों की इस प्रकार तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार मैं सहायता करूँगा, और यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्य के पद को फिर से सुशोभित करोगे, साम्राज्य बनोगे बोल के वो कहते हैं। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी बोल के वो अपने जो बहन थी धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा सब सपना पूरा होगा, तुम साम्राज्य बनोगे, और तुम्हारे जो केस में जो प्रण लिए हो कि दुशासन का रक्त से तुम्हारा केस को धो के फिर बांधोगे, तो इसीलिए ऐसा ही होगा बोल के वो कहते हैं। अर्जुन की पत्नी
साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। फिर वो द्वारकापुरी अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके जो पुत्र थे अभिमन्यु को वे अपने साथ लेके गए द्वारकापुरी। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। द्रौपदी के पुत्र जो 5 पुत्र थे तो उसको लेकर धृष्टद्युम्न अपने साथ वो पांचाल लेके चला गया। तो ये था धृतराष्ट्र की चिंता। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 16 धृतराष्ट्र की चिंता का आज मैं एक्सप्लेनेशन की। तो इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।